नमस्कार, मैं हूं मनीष मासूम और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। चर्चा करेंगे कांग्रेस के कैप्टन यानी कि कैप्टन अजय यादव की। प्रदेश के सिंचाई मंत्री और रेवाड़ी से कांग्रेस उम्मीदवार कैप्टन अजय यादव ने चुनाव से पहले काफी नखरे दिखाए, इस्तीफा भी दिया और हाईकमान तक को मान मनोबल के लिए मजबूर कर दिया। खैर, कैप्टन साहब तो मना लिए गए, लेकिन मतदान खत्म होते ही एक बार फिर कैप्टन साहब बरस पड़े। इस बार भी कैप्टन अजय यादव किसी और पर नहीं बरसे बल्कि सीएम पर ही बरसे हैं। क्या आरोप लगाए हैं आज हम आपको दिखाएंगे और ये बताएंगे कि अब उनके रूठने का मतलब क्या है और उनके रूठने के बाद उनके जो इल्जाम हैं वो किस तरीके से सीएम और सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। रेवाड़ी से कांग्रेस उम्मीदवार कैप्टन अजय यादव ने सीएम हुड्डा पर एक बार फिर आरोप लगाया है। अजय यादव की माने तो प्रदेश में युवाओं के साथ नौकरी को लेकर भेदभाव हुआ है और इसका खामियाजा पार्टी जरूर भुगतेगी। इस रिपोर्ट में देखिए। हमला, एक बार फिर हमला। कैप्टन ने एक बार फिर बोला हमला। कैप्टन अजय यादव ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बोला हमला। सिंचाई मंत्री कैप्टन अजय यादव ने अपनी ही सरकार के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बोला हमला। नौकरियों में भेदभाव का लगाया आरोप। अपनी ही सरकार पर भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। ट्रांसफर पोस्टिंग तक में भ्रष्टाचार होने के लगाए आरोप। जी हाँ, कैप्टन अजय यादव ने एक बार फिर हरियाणा की हुड्डा सरकार या यूं कहें कि कांग्रेस सरकार पर नौकरियों में भेदभाव का आरोप लगाया है और मुख्यमंत्री को घेरने की कोशिश की है। हाँ, उन्हें बकायदा उन्हें मीटिंग बुला के अपने लोगों को कहा है कि मेरी वोट मत दो। उनके कार्यकर्ताओं ने मुझे बताया कि हमें आदेश मिले, कुछ नहीं माने कुछ माने। तो लगता है वो लोग किसी और अन्य दल की मदद करने में जुटे हैं। वो तो साफ जाहिर है। जब मैं आपको बता रहा हूँ रणधीर सिंह की मदद करी उन्होंने, क्या आदमी। कैप्टन अजय यादव इतने पर ही नहीं रुके, अपनी ही सरकार पर पैसे लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग करने तक के आरोप लगा दिए। हमने किया है उसको हम भुगत रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ टीचरों के तबादले नहीं हुए। जो मेरे कट्टर समर्थक थे उनके टीचरों के, और वहां पर जो चला गया, इतनी भारी करप्शन थी, जो वहां चला गया उसके ट्रांसफर हो गए। अब सवाल उठता है कि मंत्री जी ने जिस तरह सरकार की 10 साल मलाई खाई, वही कांग्रेस रूपी दूध अब क्यों उन्हें कड़वा लगने लगा, उनका हाजमा खराब करने लगा। सवाल ये भी उठता है कि जब एक अधिकारी के आरोप पर जांच हो सकती है तो मंत्री के इस आरोप पर जांच नहीं हो सकती, क्योंकि अगर कैप्टन सही बोल रहे हैं तो बहुत सारे लायक बच्चों के साथ अन्याय हुआ है और बहुत सारे नालायक लोगों को नौकरी मिल गई होगी। तो क्या इन सारी गलतियों के लिए अकेले सीएम हुड्डा ही जिम्मेदार हैं? क्या कैप्टन को इसके बारे में पहले पता नहीं था? कैप्टन का इस वक्त भड़ास निकालने का क्या मतलब है? इतने साल वो चुप क्यों रहे? सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या कैप्टन उनका जवाब दे पाएंगे? रेवाड़ी से पवन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। क्यों चुप रहे कैप्टन अजय यादव? और आज जब बोले हैं तो बोलने के बाद हम सीएम से सवाल करेंगे कि जिस तरीके से भेदभाव का आरोप लगाया गया है ये क्या उचित है? सरकार क्या भेदभाव करने के लिए होती है? और अगर सरकार ने भेदभाव किया है तो इसका नतीजा क्या हो सकता है? इसके लिए फिर सरकार को किन सवालों का सामना करना पड़ सकता है? इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मनीष मित्तल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सुनीता सहरावत जी हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, हमारे साथ मेरे एडिटर इन चीफ उमेश जोशी जी हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमित नेहरा जी हैं। अमित नेहरा जी, सबसे पहली प्रतिक्रिया हम आपसे लेना चाहेंगे। जो पूरी खबर आपने देखी है इसके बाद क्या कहते हैं? देखिए, ये हताशा के स्वर हैं कैप्टन अजय यादव के। एक तरह से इन्होंने दर्शा दिया है कि वो हारी हुई लड़ाई लड़ रहे थे अभी तक। आप 6 बार लगातार विधायक रह चुके हैं। क्या आपके काम हर बार हुए हैं जब आप विधायक थे? क्या आपके कहे हुए ट्रांसफर पहले भी हुए हैं क्या जब आप विपक्ष में थे? तो अब ये आरोप किस पे? और दूसरी बात,
अगर हम इन आरोपों को सच भी मान लें तो ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। जो नौकरियों में भेदभाव वाली बात है तो उसमें क्यों नहीं अदालत सुओ मोटो लेती? जब संज्ञान लेना चाहिए, जब एक कैबिनेट मिनिस्टर जो हर फैसले का साझीदार होता है राज्य सरकार का, वो ये सरेआम कह रहा है कैमरे पे कि नौकरियों में भेदभाव हुआ है। एक तरफ तो एक सीएम की कैद हो जाती है 10 साल की, और साथ में 54 और अफसर उसके बाकी पॉलिटिशियन, और दूसरी तरफ कैबिनेट मिनिस्टर सरेआम बोल रहा है कि भेदभाव भेदभाव हुआ है, और मुख्यमंत्री और किसी भी आदमी पे कोई आंच नहीं आ रही है। तो मुझे लगता है कि दोनों मामले बहुत गड़बड़ हैं और निराशाजनक हैं। सुनीता शेरावत जी, देखिए ऐसा है कि अजय कप्तान जी ने हमारे बहुत सीनियर नेता हैं, बहुत सीनियर मंत्री रहे हैं, कितनी बारी विधायक रह चुके हैं। इनके मान सम्मान की कभी भी पार्टी ने कभी कोई मान सम्मान की बात हम नहीं करेंगे। एक लाइन, एक बात, एक पॉइंट जो यहाँ पे हमने नोट किया है अमित मेहरा जी की बात में कि नौकरियों में भेदभाव करना मतलब योग्य को छोड़ अयोग्य को भी कई दफे आगे बढ़ा देना, सीधा मतलब ये होता है। और अगर ऐसा हुआ है तो दो लोगों के साथ हम दो तरीके क्यों देखेंगे? एक जगह एक आईएएस शिकायत करता है तो जांच होती है, दूसरी तरफ सरकार का कैबिनेट मंत्री शिकायत करता है तो जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? कितनी गड़बड़ियां की हैं हुड्डा सरकार ने? देखिए इस बात से मैं बिल्कुल वो नहीं रखती कि ये क्यों बात नहीं रखती? वो इसलिए आप ये देखिए कि आज हमारे माननीय मंत्री जी जिस बात को आज या कल कह रहे हैं वो सरकार में 5 साल है। वो सब छोड़िए मैडम, एक बात सुनिए, मैं बहुत सीधा सवाल कर रहा हूँ आपसे। उनको आज या वो कल क्यों कह रहे हैं इस बात को? ये चर्चा में अलग पहलू है कि वो आज या कल क्यों कर रहे हैं, किस नियत से कर रहे हैं, वो उसकी पड़ताल हम कर लेंगे। लेकिन जब कैबिनेट में रहते हुए, मंत्रिमंडल में रहते हुए वो शिकायत करते हैं, सार्वजनिक मंच पे ये बयान देते हैं, तो फिर हम दो मापदंड क्यों देखें? क्यों नहीं हुड्डा सरकार के खिलाफ जांच हो? देखिए ऐसा है कि मुझे इनके इस वाक्य में कोई सच नहीं लग रहा कि ये कोई भेदभाव किया गया, झूठ बोल रहे हैं अजय सिंह यादव किया गया, ये तो मैं नहीं कहती। इतने सीनियर लीडर तो फिर आप बारे में ये मैं नहीं बोल सकती। भी नजर नहीं आ रहा, आप कह भी नहीं रही कि वो झूठ बोल रहे हैं। भेदभाव किया गया, नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं किया गया। सभी पूरे हरियाणा में नौकरियां दी गई है, सभी बच्चों को जो कैपेबल बच्चे हैं सबको नौकरियां दी गई है। और ये तो अजय कप्तान जी ही, हमारे माननीय मंत्री जी ही जाने कि उन्होंने क्यों और ये बयान अब क्यों दिए हैं और किस उस पे दिए हैं। वो ये जो मतलब जानते तो हैं, वो जो जानते हैं उसको जानने का हक हरियाणा की जनता रखती है। एक एक आदमी रखता है, एक एक आदमी का हक है कि जो बात अजय यादव जानते हैं वो हरियाणा की जनता भी जाने, क्योंकि ये उसका हक है। अगर ऐसा हुआ है, अगर भेदभाव हुआ है तो क्यों हुआ है, और ऐसा इरादतन हुआ है तो उनके खिलाफ जांच क्यों ना हो? मनीष मित्तल जी, भेदभाव एक दिन में अगर हुआ है तो एक दिन में नहीं हुआ है। आप बिल्कुल नहीं समझा पा रही हैं मैडम, आप जो सवाल है उससे बिल्कुल अलग जाके जवाब दे। साहब का जो बयान है ये हताशा, उनको पता है कि उनकी हार निश्चित हो चुकी है, कांग्रेस का हरियाणा में सफाया हो चुका है, एक नंबर। दूसरा, कप्तान साहब की फितरत रही है, 3 साल पहले जब राव इंदरजीत सिंह की लड़ाई लड़ रहे थे गुड़गांव के अंदर, इन्होंने मंच साझा किया था, उसके अंदर भी नौकरियों में भेदभाव का आरोप लगाया था, विकास को लेकर भेदभाव लगाया था। इन्होंने स्टेज पे सरेआम कहा था कि हुड्डा सरकार भेदभाव कर रही है, परंतु कप्तान साहब की फितरत है, क्या बयान दे देते हैं, अगले दिन मुकर जाते हैं। यार इनको पता है कि हरियाणा के अंदर 5-7 सीटें कांग्रेस की आ रही है, तो इस वजह से इन्होंने हताशा में बयान दिया। इनकी जांच होनी चाहिए। हम पहले भी कहते आए हैं कि श्वेत पत्र जारी होना चाहिए, किस जिले में मैट्रिक के सर्टिफिकेट के आधार पे किस जिले को कितनी नौकरियां दी गई। इससे सिद्ध होता है कि पूरा सिस्टम कांग्रेस के टाइम में घोटालों की सरकार रही है। विकास जो भेदभाव हमारे दक्षिण हरियाणा के साथ रहा, और हरियाणा के सभी एक जिले को छोड़कर सभी जिलों में जो भेदभाव हुआ उसका परिणाम है कप्तान साहब आज बोल रहे हैं। उमेश जोशी जी, सबकी बात सुनिए आपने। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने बात आज कही है या कुछ महीने पहले कही है या कुछ वर्ष पहले कही है। उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि मेरी सरकार, जिस सरकार का मैं हिस्सेदार था, उस सरकार में भेदभाव हुआ है। एक मंत्री ये बात कह रहा है, और मंत्री भी छोटा नहीं है, कैबिनेट रैंक का मंत्री है। लंबे समय से
पार्टी में सक्रिय हैं, लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, और मंत्री जब ये बात सार्वजनिक मंच से कहता है तो उसके मायने होते हैं। कोई ड्राइंग रूम में बैठकर ये बात नहीं कही है अपने 2-4 मित्रों के बीच, बाकायदा नए स्टिंग है, नए स्टिंग है, प्रेस के सामने ये बात कही है। इसका मतलब ये है कि मंत्री को हम झूठा नहीं मान सकते। अगर झूठा है तो इसका मतलब ये है कि ऐसे झूठे व्यक्ति को कमान क्यों दी गई, मंत्री क्यों बनाया गया, तो वो भी एक अपराध है, वो भी एक अपराध है। और किसी भी सूरत में हम मंत्री को झूठा नहीं मान सकते। और एक बार अगर का उन्होंने मंत्री नहीं कहा है सार्वजनिक तौर पर, अगर 2 बार हुड्डा की सरकार चली है तो दोनों बार मंत्रिमंडल में दोनों बार अजय मंत्री यादव रहे और महत्वपूर्ण मंत्री, वरिष्ठ मंत्री रहे। पहली बार में तो फर्स्ट मंत्री थे, अब सेकंड मंत्री थे। इतने वरिष्ठ आदमी होते हैं, उनकी जांच होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात है। इस टाइप का माहौल, ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि पहली बात तो कोर्ट को सो मोटो लेना चाहिए। हम माननीय कोर्ट से ये अपील करते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। पता लगना चाहिए, हरियाणा की जनता को जानने का पूरा हक है। आपने बिल्कुल सही कहा कि कैप्टन अजय यादव कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं। अगर झूठ कह रहे हैं तो कैप्टन अजय यादव को दंडित किया जाना चाहिए, और सच कह रहे हैं तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा समेत पूरे मंत्रिमंडल को दंडित किया जाना चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे लोग शामिल थे उस साजिश में। ये सामूहिक जिम्मेदारी है। बिल्कुल, बहुत ठीक बात है। जवाब पूरे के पूरे मंत्रिमंडल फिर हम आपसे लेंगे, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि लाइन ऑफ डिस्कशन आप समझ गई हैं। अब तक हर किसी ने अपनी अपनी बात कह दी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं फिर आपसे चर्चा। सुनीता सहरावत जी।